बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम बामुताबिक मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 13 बाब नबूवत अंजाम। और जब वो हैकल से बाहर जा रहा था तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, देख ये कैसे पत्थर और कैसी इमारतें हैं। और यीशु ने जवाब में उससे कहा कि तू ये बड़ी इमारतें देखता है, यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर हरगिज़ छोड़ा ना जाएगा जो गिराया ना जाए। और जब वो कोहे जैतून पर हैकल के मुकाबल बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और इंद्रियास ने अलैहदगी में उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब कुछ पूरा होने लगेगा तो उस वक़्त क्या निशान होगा। तब यीशु ने उनसे कहना शुरू किया, खबरदार रहो, कोई तुम्हें फरेब ना दे, क्योंकि बतेरे मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि मैं ही हूँ, और वो बतेरों को गुमराह करेंगे। और जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका वाक़या होना ज़रूरी तो है लेकिन उस वक़्त अंजाम नहीं। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह ज़लज़ले आएंगे और काल पड़ेंगे। ये बातें तकलीफ का शुरू ही है, मगर तुम खबरदार रहो, वो तुम्हें अदालतों के हवाले करेंगे और इबादत खानों में तुम कूड़े खाओगे और हाकिमों और बादशाहों के आगे मेरे सबब से हाज़िर किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन ज़रूर है कि पहले सब कौमों में अंजील की मनादी की जाए, मगर जब लोग तुम्हें ले जाकर हवाले करें तो पहले से फिक्र ना करो कि हम क्या कहें, बल्कि जो कुछ उस घड़ी तुम्हें बख्शा जाए वही कहना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं हो बल्कि रूहुल कुद्दस है। और भाई को भाई और बेटे को बाप कत्ल के लिए पकड़वाएगा और औलाद वालिदैन के खिलाफ खड़ी होगी और उन्हें कत्ल करा देगी, और मेरे नाम के सबब से सब तुमसे कीना रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। जिस वक़्त तुम मकरू अतलाफ को उस जगह में खड़ा हुआ देखो जहाँ उसे रुआ नहीं जो पड़े वो समझ ले, तब जो यहूदिया में हों वो पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो कोठे पर हो वो घर में ना उतरे ना अंदर जाए ताकि अपने घर से कुछ ले ले, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। लेकिन उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामला हों और जो दूध पिलाती हों। दुआ करो कि ये सब बातें झाड़े में वाक़या ना हो, क्योंकि वो दिन ऐसी मुसीबत के होंगे कि इब्तिदाए खलकत से जिसे खुदा ने खलक किया अब तक ना हुई ना कभी होगी। और अगर खुदावंद उन दिनों को ना घटाता तो कोई बशर ना बचता, मगर उन बरगज़ीदों की खातर जिनको उसने चुना है उसने उन दिनों को घटाया। उस वक़्त अगर कोई तुमसे कहे, देखो अल मसीह यहाँ है, देखो वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी बरापा होंगे और निशान और अजैबात पेश करेंगे कि अगर मुमकिन होता तो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर देते। बस तुम खबरदार रहो, देखो मैंने तुमसे सब कुछ पहले ही कह दिया है। आमद इब्ने इंसान, लेकिन उन दिनों में उस
मुसीबत के बाद सूरज तरीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और आसमान के सितारे गिरेंगे और जो कुव्वतें आसमान में है वो हिलाई जाएंगी और तब लोग इब्ने इंसान को बादलों पर बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आता देखेंगे और उस वक़्त वो अपने फरिश्तों को भेजकर अपने बरगज़ीदों को ज़मीन के उफ़क़ से लेकर आसमान के उफ़क़ तक चारों अरकान से फराहम करेंगे। आप अंजीर के दरख्त से ये तमसील सीखो, जो ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकालती है तो तुम जानते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह तुम भी जब ये होते देखो तो जान लो कि वो नज़दीक बल के दरवाजे पर है। मैं तो उनसे सच कहता हूँ कि ये पुश्त हरगज ना गुजरेगी जब तक कि ये सब कुछ हो ना ले। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें ना टलेंगी, मगर उस दिन या घड़ी की बाबत सिवाय अकेले बाप के कोई कुछ नहीं जानता, ना तो आसमान के फरिश्ते और ना बेटा ही। बस तुम खबरदार और जागते रहो और दुआ करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक़्त कब होगा। दरबान की तमसील। ये उस शख्स की तरह है जो घर छोड़कर गैर मुल्क में चला गया हो और अपने गुलामों को इख्तियार और हर एक को उसका काम दिया हो और दरबान को हुक्म दिया हो कि जागता रहे, बस तुम जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देते वक़्त या सुबह को। ऐसा ना हो कि अचानक आकर वो तुम्हें सोता पाए। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ कि जागते रहो। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावन तेरा शुक्र हो। आमीन। बामुताबिक मुक़द्दस मरकज़ की इंजील उसका 14 बाब 13 बाब की 14 आयत में लिखा है, जिस वक़्त तुम मकरू अतलाफ को उस जगह में खड़ा हुआ देखो जहाँ उसे रुआ नहीं, जो पढ़े वो समझ ले, तब जो यहूदिया में हों वो पहाड़ों पर भाग जाएं। 13 बाब की 14 दानियल नबी की किताब उसका 9 बाब की 27 आयत में लिखा है और 13 बाब की 24 आयत में लिखा है, लेकिन उन दिनों में उस मुसीबत के दिन सूरज तरीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा। 13 बाब की 24 आयत यशायाह नबी की किताब उसका 13 बाब 10 आयत, हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 23 बाब 7 आयत, योएल नबी की किताब उसका 2 बाब 10 आयत में लिखा और 13 बाब की 32 आयत में लिखा है, मगर उस दिन या घड़ी की बाबत सिवाय अकेले बाप के कोई कुछ नहीं जानता, ना तो आसमान के फरिश्ते और ना बेटा ही। 13 बाब की 32 आयत, ना बेटा ही मसीह खुदा होकर क़यामत का दिन तो जानता है, मगर हमारे उस्ताद की हैसियत से वो दिन नहीं जानता, क्योंकि इस वक़्त हम पर ज़ाहिर करना मौजूद नहीं। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।